कल्पना कीजिए एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की जिसे डिजाइन तो किया गया था जंगलों में दौड़ने, शिकार करने और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए। लेकिन आज आप उस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल दिन भर एक कुर्सी पर बैठकर स्क्रीन घूरने और एक्सेल शीट्स बनाने के लिए कर रहे हैं। वह सुपर कंप्यूटर आपका दिमाग, ह्यूमन ब्रेन है। नमस्कार दोस्तों। बचपन से लेकर कॉलेज तक हमें सिखाया जाता है कि दुनिया कैसे काम करती है, मशीनें कैसे काम करती हैं, लेकिन हमें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि खुद हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम अपने दिमाग को बिना मैनुअल के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जॉन मेडिना, जो एक मशहूर डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी शानदार किताब ब्रेन रूल्स में इस मैनुअल को हमारे सामने रखा है। उन्होंने सालों की रिसर्च के बाद ऐसे 12 नियम बताए, जिनमें से 8 सबसे महत्वपूर्ण नियम आज हम इस मास्टर क्लास में गहराई से समझेंगे। किताब की सबसे बड़ी सीख यह है, हमारा दिमाग ऑफिस डेस्क या स्कूल की बेंच पर बैठने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। यह चलते फिरते सर्वाइव करते हुए इवॉल्व हुआ है। अगर आप फोकस नहीं कर पाते, चीजें भूल जाते हैं या जल्दी थक जाते हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती उस तरीके में है जिससे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 40 मिनट आपके सोचने, सीखने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1, व्यायाम दिमागी शक्ति को बढ़ाता है। एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। डॉक्टर मेडिना हमें अतीत में ले जाते हैं। हमारे पूर्वज होमो सेपियंस एक जगह बैठकर काम नहीं करते थे। वे दिन भर में औसतन 10 से 20 किलोमीटर चलते थे। हमारा दिमाग इसी लगातार गति, कांस्टेंट मोशन के दौरान विकसित हुआ है। लेकिन आज हमारी जीवन शैली सेडेंट्री यानी बैठे रहने वाली हो गई है। जब आप घंटों तक हिलते नहीं हैं, तो आपके दिमाग को लगता है कि आप सो रहे हैं या बीमार हैं। किताब में एक बहुत ही रोचक केस स्टडी दी गई है। रिसर्चर्स ने बुढ़ापे में लोगों के 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप जो बिल्कुल व्यायाम नहीं करता था और दूसरा जो हफ्ते में सिर्फ 3 बार 30 मिनट के लिए एरोबिक एक्सरसाइज जैसे तेज चलना करता था। नतीजे हैरान करने वाले थे। एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप का दिमाग न सिर्फ ज्यादा तेज काम कर रहा था, बल्कि उनमें अल्जाइमर और डिमेंशिया, भूलने की बीमारी का खतरा 60% तक कम हो गया था। विज्ञान कैसे काम करता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर आपके दिमाग में खून का प्रवाह बढ़ा देता है। खून के साथ दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है, जो कि उसका खाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक्सरसाइज करने से दिमाग में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नाम का प्रोटीन रिलीज होता है। डॉक्टर मेडिना इसे दिमाग का मिरेकल ग्रो कहते हैं। यह प्रोटीन नए न्यूरॉन्स बनाता है और पुराने न्यूरॉन्स को मरने से बचाता है। आपके लिए माइंडसेट हैक, अगर आप कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुर्सी पर चिपक कर मत बैठिए। हर 45 मिनट में उठें, 5 मिनट वॉक करें, कुछ स्ट्रेच करें। चलते फिरते सोचने से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी तुरंत बढ़ जाती है। नियम नंबर 2, अच्छी नींद लें, बेहतर सोचें। स्लीप वेल, थिंक वेल। हम में से बहुत से लोग अपनी नींद को टाइम वेस्ट मानते हैं। जो सोवत है सो खोवत है जैसी कहावतों ने हमें नींद का दुश्मन बना दिया है। लेकिन डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा दिमाग शट डाउन नहीं होता, बल्कि वह दिन भर से भी ज्यादा एक्टिव होता है। नींद में दिमाग क्या करता है? दिन भर आप जो भी नई जानकारी लेते हैं, वह बहुत ही कच्ची और कमजोर होती है। जब आप गहरी नींद, स्लो वेव स्लीप और REM स्लीप में होते हैं, तो आपका दिमाग दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाओं को रिप्ले करता है। वह शॉर्ट टर्म मेमोरी को
लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स करता है। इस प्रक्रिया को मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। किताब में एक स्टडी का जिक्र है जिसमें सैनिकों को एक कॉग्निटिव टेस्ट दिया गया। जिन सैनिकों ने रात में केवल 4 घंटे की नींद ली थी, उनकी तर्क क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग अगले दिन 30% तक गिर गई। अगर उन्होंने लगातार 5 दिन तक नींद कम ली तो उनका दिमाग एक नशे में धुत व्यक्ति की तरह काम करने लगा। क्या आपको दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच भयंकर नींद आती है? यह कोई आलस नहीं है, यह इंसान का बायोलॉजिकल क्लॉक है। नासा ने अपने पायलटों पर एक प्रयोग किया था। उन्होंने पाया कि दोपहर में केवल 26 मिनट की झपकी, पावर नाप लेने से पायलटों की परफॉर्मेंस 34% बढ़ गई। नींद से कभी समझौता ना करें। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगर दोपहर में फोकस गिर रहा है तो कॉफी पीने के बजाय 20 मिनट का अलार्म लगाकर एक पावर नैप लें। यह आपके दिमाग को पूरी तरह रीब्यूट कर देगा। नियम नंबर 3, तनावग्रस्त दिमाग उसी तरह नहीं सीख सकता। स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। एवोल्यूशन ने हमें स्ट्रेस यानी तनाव इसीलिए दिया था ताकि हम जिंदा बच सकें। कल्पना कीजिए कि एक आदिमानव के सामने शेर आ गया। उसके शरीर में तुरंत एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होंगे। या तो वह लड़ेगा या भागेगा, फाइट और फ्लाइट। यह स्ट्रेस कुछ मिनटों का होता था। शेर गया, स्ट्रेस खत्म। इसे अक्यूट स्ट्रेस कहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आज हमारे सामने शेर नहीं आते। आज हमारे सामने आता है बॉस का गुस्सा, ईएमआई का प्रेशर, एग्जाम का डर या खराब रिश्ते। यह स्ट्रेस मिनटों में खत्म नहीं होता, यह महीनों चलता है। इसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। जब हमारा शरीर लगातार कॉर्टिसोल से भरा रहता है तो यह हमारे दिमाग के उस हिस्से को डैमेज करने लगता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस हमारे सीखने और याद रखने का केंद्र है। बहुत अधिक तनाव सचमुच आपके हिप्पोकैम्पस के साइज को छोटा कर देता है। अगर घर में माता पिता रोज झगड़ते हैं तो बच्चे का दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वह स्कूल में मैथ या साइंस कैसे सीखेगा जब उसका दिमाग घर पर सुरक्षित रहने के तरीके ढूंढ रहा है। एक डरा हुआ कर्मचारी कभी भी कंपनी के लिए क्रिएटिव आइडियाज नहीं सोच सकता। अपने जीवन में स्ट्रेस ट्रिगर्स को पहचानें। अपने घर और वर्क स्पेस का माहौल ऐसा बनाएं जहां आप सेफ महसूस करें। जब भी तनाव महसूस हो, गहरी सांस लें ताकि आपका नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड शांत मोड में आ सके। नियम नंबर 4, हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। आजकल एक शब्द बहुत चलन में है, मल्टीटास्किंग। लोग गर्व से कहते हैं कि मैं ईमेल लिखते हुए मीटिंग भी सुन सकता हूं। डॉक्टर मेडिना बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मल्टीटास्किंग एक बायोलॉजिकल झूठ है। हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर फोकस कर सकता है, चेतन रूप से। जब आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो असल में आप टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। आपका दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे काम पर जंप करता है। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। काम में गलतियां होने के चांस 50% बढ़ जाते हैं और काम पूरा होने में समय 2 गुना लगता है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी मीटिंग, क्लास या लेक्चर में इंसान का ध्यान कितने समय बाद भटकने लगता है? ठीक 10 मिनट बाद। 10 मिनट के बाद हमारा दिमाग बोर होने लगता है। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि दिमाग केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो भावनाओं, इमोशंस से जुड़ी हों। इवोल्यूशन के कारण हमारा दिमाग खतरे और पैटर्न में होने वाले बदलावों पर तुरंत ध्यान देता है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो हर 10 मिनट में लोगों का ध्यान वापस खींचने के लिए एक हुक का इस्तेमाल करें। कोई दिलचस्प कहानी सुनाएं, कोई जोक मारें या कोई ऐसा सवाल पूछें जो भावनाओं को ट्रिगर करे। और हाँ, पढ़ते या काम करते समय अपना फोन दूसरे कमरे में रखें। सिंगल टास्किंग ही असली सुपर पावर है। नियम नंबर 5, याद रखने के लिए दोहराएं, रिपीट टू रिमेंबर। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ी या क्लास में कुछ नया सीखा। डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि अगर आप उस जानकारी को दोहराते नहीं हैं तो अगले 30 दिनों के अंदर आपका दिमाग उसका 90% हिस्सा कचरे में डाल देगा। इसे एबिंगहॉस का फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। हमारा दिमाग भूलने के लिए ही डिजाइन हुआ है ताकि वह फालतू की जानकारी से भर ना जाए। तो हम चीजों को याद कैसे रखें? डॉक्टर मेडिना स्पेसर रेपिटेशन, अंतराल पर दोहराव का सिद्धांत देते हैं। एक ही रात में रट्टा मारना बिल्कुल काम नहीं करता। जब आप एग्जाम से एक रात पहले 10 घंटे पढ़ते हैं तो वह जानकारी आपके वर्किंग मेमोरी में रहती है, लेकिन एग्जाम के 2 दिन बाद आप सब भूल जाते हैं।
लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए दिमाग को समय चाहिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद रखना है तो उसे पहले दिन पढ़ें, फिर 2 दिन बाद दोबारा पढ़ें, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। हर बार जब आप उस जानकारी को फिर से याद करते हैं तो दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। आपके लिए माइंडसेट हैक: किसी भी जानकारी को मीनिंग दें। जब आप कुछ नया सीखें तो उसे अपनी रियल लाइफ की किसी चीज से जोड़ लें और सीखी हुई चीज को अपने दोस्तों को सिखाएं। टीचिंग याद रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। नियम नंबर 6: ज्यादा इंद्रियों को उत्तेजित करें। स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। हम दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों देखना, सुनना, सूंघना, छूना और चखना से महसूस करते हैं। स्कूल में हमें सिर्फ सुनकर या पढ़कर सीखने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत अप्राकृतिक है। डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग मल्टी सेंसरी है। जब सीखने में कई इंद्रियां एक साथ शामिल होती हैं तो याददाश्त बहुत गुना बढ़ जाती है। किताब में एक प्रयोग का जिक्र है। एक ग्रुप को शब्दों की लिस्ट सिर्फ सुनाई गई, दूसरे ग्रुप को वो लिस्ट सुनाई भी गई और साथ में एक खास तरह की महक भी सुंघाई गई। बाद में जब टेस्ट हुआ तो दूसरे ग्रुप को वो शब्द बहुत जल्दी और ज्यादा सटीक रूप से याद आ गए। जब उन्हें वो महक दोबारा सुंघाई गई। गंध का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के एमिगडाला, भावनाओं का केंद्र, से होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मिट्टी की खुशबू सूंघी हो और आपको अचानक अपने बचपन की याद आ गई हो? आपके लिए माइंडसेट हैक: अगर आप पढ़ते समय कोई खास इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं या किसी खास फ्लेवर की चाय पीते हैं तो एग्जाम देते समय भी उसी फ्लेवर की मिंट खाएं। यह आपके दिमाग को तुरंत उस जानकारी तक पहुंचने में मदद करेगा। नियम नंबर 7: विजन, देखना, बाकी सभी इंद्रियों पर भारी पड़ता है। विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। किताब में एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। 54 प्रोफेशनल वाइन टेस्टर्स, जो सिर्फ स्वाद से वाइन की पहचान करते हैं, को सफेद वाइन दी गई, लेकिन उसमें खाने वाला लाल रंग मिला दिया गया था। 54 के 54 टेस्टर्स ने उसे रेड वाइन कहा। उनकी आंखों ने उनकी जीभ को पूरी तरह से धोखा दे दिया। हमारी सभी इंद्रियों में दृष्टि, विजन, सबसे ज्यादा हावी है। हमारे दिमाग का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ विजुअल प्रोसेसिंग में लगा रहता है। हम शब्दों को बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग हर अक्षर को एक छोटी तस्वीर, पिक्चर की तरह देखता है। यही कारण है कि पढ़ने में हमें बहुत समय और ऊर्जा लगती है, लेकिन अगर उसी जानकारी को एक तस्वीर के रूप में दिखाया जाए तो दिमाग उसे तुरंत पकड़ लेता है। इसे पिक्टोरियल सुपीरियॉरिटी इफेक्ट कहते हैं। अगर आप किसी जानकारी को सिर्फ सुनते हैं तो 3 दिन बाद आपको उसका केवल 10% याद रहेगा, लेकिन अगर आप उस जानकारी के साथ एक तस्वीर जोड़ दें तो 3 दिन बाद आपको 65% याद रहेगा। आपके लिए माइंडसेट हैक: नोट्स बनाते समय लंबे लंबे पैराग्राफ मत लिखिए। माइंड मैप्स, चार्ट्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कोई पीपीटी बना रहे हैं तो टेक्स्ट कम रखें और ऐसी तस्वीरें लगाएं जो सीधे कहानी बयां करती हों। नियम नंबर 8: हम शक्तिशाली और जन्मजात खोजकर्ता हैं। वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि बच्चों को देखिए। बच्चे दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक होते हैं। वे हर चीज को छूते हैं, मुंह में डालते हैं, चीजें नीचे गिराकर ग्रेविटी टेस्ट करते हैं। उनके अंदर एक जन्मजात जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होती है। वे प्रयोग करके सीखते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारा सिस्टम हमें बताता है कि गलती करना बुरा है। हमें बने बनाए रास्तों पर चलना सिखाया जाता है और हमारी वह स्वाभाविक जिज्ञासा कहीं खो जाती है। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग नई चीजें नहीं सीख सकता, लेकिन यह गलत साबित हो चुका है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका दिमाग जीवन भर खुद को बदल सकता है, नए न्यूरॉन्स बना सकता है और नई चीजें सीख सकता है। आपके लिए माइंडसेट हैक: अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को कभी मरने मत दीजिए। अगर आपकी उम्र 30, 40 या 60 साल भी है तो भी आप नई भाषा सीख सकते हैं, नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करते रहें। जो दिमाग नया सीखता रहता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। तो दोस्तों, डॉक्टर जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स से हमने ये 8 मास्टर लेसन सीखे। 1. व्यायाम, शरीर हिलेगा तो दिमाग चलेगा। 2. नींद, गहरी नींद आपके दिमाग का सबसे अच्छा दोस्त है। 3. तनाव, डरा हुआ दिमाग क्रिएटिव नहीं हो सकता। 4. ध्यान, मल्टीटास्किंग बंद करें, इमोशंस से जुड़ें। 5.
याददाश्त, रट्टा न मारें, अंतराल में दोहराएं, स्पेसर रेपिटेशन। 6. इंद्रियां, सीखते समय कई इंद्रियों का इस्तेमाल करें, मल्टीसेंसरी। 7. विजन, टेक्स्ट से ज्यादा विजुअल्स और डायग्राम्स पर भरोसा करें। 8. खोज, हमेशा जिज्ञासु रहें, जीवन भर नया सीखते रहें। आपका दिमाग ब्रह्मांड की सबसे जटिल और शक्तिशाली मशीन है। अब आपके पास इसका मैनुअल है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 8 नियमों में से कौन सा नियम आपने आज ही अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया है। अगर इस मास्टर क्लास ने आपको कुछ नया सिखाया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और खासकर स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने दिमाग की असली क्षमता को पहचान सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद।